जय श्री राधे राधे। क्या आपने कभी सोचा है कि पूरी दुनिया में केवल भारत ही ऐसा देश क्यों है जहां हर कुछ किलोमीटर पर कोई ना कोई तीर्थ है? क्यों कहा जाता है अगर धरती पर कहीं स्वर्ग का अनुभव करना हो तो वह भारत भूमि है। यह देश केवल नक्शे की सीमाओं से नहीं बना, बल्कि देवताओं की उपस्थिति, ऋषियों की तपस्या और माँ शक्ति की कृपा से बना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ले चलूंगी भारत के उन 4 सबसे पवित्र स्तंभों की यात्रा पर, जिसमें है 51 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, 7 सप्तपुरी और 4 धाम। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगी कौन सा तीर्थ जीवन के किस दुख को हरता है। 51 शक्तिपीठ। जब माता सती ने अपने पिता दक्ष के अपमान से व्यथित होकर योगाग्नि में अपने प्राण त्याग दिए, तो भगवान शिव उन्हें लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड में तांडव करने लगे। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के अंगों को विभाजित किया। जहां जहां माता के अंग गिरे, वहां वहां शक्ति पीठ बने। पूरे भारत व आसपास कुल 51 शक्तिपीठ माने जाते हैं। कुछ प्रमुख शक्तिपीठ जैसे कामाख्या देवी, जो कि असम में है, वैष्णो देवी जम्मू में, काली घाट कोलकाता में, ज्वालामुखी हिमाचल में, विंध्यवासिनी उत्तर प्रदेश में, हिंगलाज पाकिस्तान क्षेत्र में, शारदा पीठ कश्मीर में। कहा जाता है जिस घर में माँ का सम्मान होता है वहाँ माँ शक्ति साक्षात वास करती है। 12 ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है जहाँ भगवान शिव स्वयं अनंत प्रकाश रूप में प्रकट हुए। 12 ज्योतिर्लिंग। सोमनाथ गुजरात, मल्लिकार्जुन श्रीशैलम में है, महाकालेश्वर जो कि उज्जैन में स्थित है, ओंकारेश्वर नर्मदा तट, केदारनाथ हिमालय पर, भीमाशंकर सह्याद्री में, काशी विश्वनाथ मोक्ष नगरी, त्र्यंबकेश्वरम गोदावरी उद्गम में, वैद्यनाथ देवघर में, नागेश्वर द्वारका में स्थित है, रामेश्वरम सेतु तट, घृणेश्वरम जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कहा जाता है ज्योतिर्लिंग का स्मरण भी पापों का नाश कर देता है। अब जानते हैं 7 सप्तपुरी के बारे में, जो कि कहा जाता है कि वो मोक्ष की नगरी है। सप्तपुरी। सबसे पहले सप्तपुरी में आते हैं अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, द्वारका, उज्जैन। ये वो नगरियां हैं जहां स्वयं देवता भी जन्म लेना चाहते हैं। अब जानते हैं 4 धाम, जो कि जीवन का पूर्ण चक्र है, जिसमें आते हैं उत्तर बद्रीनाथ, दक्षिण रामेश्वरम, पूर्व पुरी, पश्चिम द्वारका। 4 धाम यात्रा जीवन को पूर्णतः देती है। और अब जरा एक बात गहराई से समझिए। हम अक्सर सोचते हैं कि तीर्थ केवल घूमने की जगह है, पर सच ये है कि हर तीर्थ मानव जीवन की किसी न किसी पीड़ा का उपचार है। शक्तिपीठ और नारी जीवन। 51 शक्तिपीठ केवल मंदिर नहीं है, ये याद दिलाते हैं
कि शक्ति ही सृष्टि का आधार है। जब नारी दुखी होती है तब पूरा घर अशांत हो जाता है, और जब नारी श्रद्धा से भर जाती है तो वही घर मंदिर बन जाता है। शायद इसीलिए माँ शक्ति के तीर्थ मन, रिश्तों और गृह क्लेश को शांति देते हैं। अगर आपके घर में कलेश है, अवसाद है या स्त्री मन दुखी है, तो मन ही मन माँ के किसी शक्ति पीठ को याद कीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगेंगी। ज्योतिर्लिंग और भय से मुक्ति। अब बात करते हैं भगवान शिव की। शिव डर को हरने वाले देव हैं, इसलिए ज्योतिर्लिंग उन लोगों के लिए सबसे प्रभावशाली माने जाते हैं जो भविष्य को लेकर डरते हैं, मृत्यु का भय रखते हैं, ये जीवन में अस्थिरता महसूस करते हैं। काशी में कहा जाता है जो शिव का हो गया उसे फिर किसी का डर नहीं रहता। इसीलिए ज्योतिर्लिंग केवल पूजा नहीं, भय से मुक्ति का मार्ग है। सप्तपुरी और कर्मों की शुद्धि। अब जरा सप्तपुरी को समझिए। इन नगरियों में केवल शरीर नहीं, कर्म भी शुद्ध होते हैं। अयोध्या हमें मर्यादा सिखाती है, मथुरा प्रेम, काशी वैराग्य, हरिद्वार तप, द्वारिका कर्तव्य और कांची अनुशासन और उज्जैन संतुलन। शायद इसलिए जो मनुष्य जीवन में भटक जाता है उसे किसी न किसी सप्तपुरी का नाम खींच ही लाता है। चार धाम और जीवन का चक्र। चार धाम मानव जीवन के चार चरणों जैसे हैं, जैसे जन्म, कर्तव्य, संघर्ष और मोक्ष। जो व्यक्ति सच्चे भाव से चार धाम को स्मरण करता है उसके जीवन का उद्देश्य धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है। एक गहरी बात, आज हम कहते हैं भगवान नहीं सुनते, पर सच ये है हम सुनना बंद कर चुके हैं। तीर्थ इसलिए नहीं है कि हम वहां जाकर भगवान को दिखाएं, तीर्थ इसलिए हैं कि हम वहां जाकर खुद को पहचान सकें। जब मन टूटता है तभी तीर्थ याद आते हैं, और शायद यही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। अगर आप इस समय किसी दुख से गुजर रहे हैं तो इसे कमजोरी मत समझिए। याद रखिए, भगवान सबसे पहले उसी को बुलाते हैं जो भीतर से टूट चुका होता है। शायद इस वीडियो तक आना कोई संयोग नहीं है। आज हम कहते हैं जीवन में दुख बहुत हैं, पर सोचिए हम उसी भूमि पर रहते हैं जहाँ माँ शक्ति जागृत है, जहाँ शिव स्वयं विराजमान है और मोक्ष के द्वार खुले हैं। शायद भगवान दूर नहीं हैं, शायद हम ही उनसे दूर हो गए हैं। आज बस एक पल के लिए अपने इष्ट को याद कीजिए, यकीन मानिए वो आपको सुन रहे हैं। अगर इस वीडियो ने आपके मन को छुआ हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में लिखें जय माता दी और ओम नमः शिवाय। और ऐसे ही सच्चे सनातन ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय सनातन धर्म, जय भारत।